हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अभी इसका 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हमको उदाहरण देखना है, उदाहरण 3 और 4, फिर उसके बाद प्रश्नावली है आपका 3.3, उसको खत्म करेंगे आज ही, क्योंकि उसमें सवालें ज्यादा नहीं है, उदाहरण भी ज्यादा टफ दिया नहीं है। ठीक है, तो कुछ इसमें स्तर बताने के काबिल नहीं है, तो सीधे हम शुरू करेंगे उदाहरण से। अगर आपको इसके पिछले वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन हुई, वहां पे आप मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नावली जो हमको पढ़ना है, और उदाहरण देखेंगे पहले। ठीक है, उदाहरण नंबर तीसरा, चैप्टर हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। अगर अध्याय की बात करेंगे, अध्याय 3 है निर्देशांक। हमको क्या देखिए, अगर चैप्टर की बात करते हैं तो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, यही हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण तीसरा लिखा क्या है कि कार्तीय तल में बिंदुओं कार्तीय तल में बिंदुओं 5, 0, 0, 5, 2, 5 और 5, 2 और है -3, 5। फिर उसके बाद है आपका -3, -5। फिर यहाँ पर है 5, -3। इस तरह से आपका और एक और दिया है, और 6, 1 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, उदाहरण क्या है, कार्तीय तल में जो सारे बिंदुएं हैं उसे क्या स्थान निर्धारित कीजिए। कहां पर? कार्तीय तल में। ठीक है, तो सीधे हम यहां से हल करना शुरू करेंगे। देखिए, अगर एक ग्राफ के तरह ही होता है, अगर देखिए यहां से हल कर लेते हैं इस तरह से। अगर आप स्केल से बनाते हैं नोटबुक पर, तो वहां पे जो 1 सेंटीमीटर है उसको 1, 2 के अंतराल में लीजिए उसको। ठीक है, यहां से जैसे कि मान लीजिए 1 से यहां तक 1 हो 1 सेंटीमीटर, तो 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए, 3, 4, 5, 6। उसी तरह से इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से 1, -1, -2 और -3 है, -4, यहाँ से -5, -6। फिर इसी तरह से यहाँ लिखिए -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, इस तरह से हम कार्तीय तल बनाते हैं। अगर कार्तीय तल में बात करते हैं तो ये फर्स्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा हो जाता है, यहाँ से तीसरा हो जाता है, और ये चौथा हो जाता है। यहाँ पे आपका चतुर्थांश पूछा नहीं है, तो चतुर्थांश से यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए चतुर्थांश किसको बोलते हैं। ठीक है, और पहले देखिए
किस साइड से चलता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से हम अगर निरूपित करते हैं तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको, पहला क्या है आपका, 5 ये यक्स है, और 0 क्या है, 0 वाई है। ठीक है, तो यहां से अगर निरूपित करते हैं, देखिए यहाँ तो 0 होता है, यहाँ पर देखिए 5 यहाँ होगा और 0 यहाँ, क्योंकि 0 वाई है, यक्स के जगह ही हमेशा आएगा वो। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है कि 0 तो यक्स है और 5 वाई है, तो यहाँ हो जाएगा 0,5। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां से अगला क्या है कि 2,5 है। 2 क्या है, यक्स होता है, पहले यक्स लिखा था फिर वाई, पहले यक्स लिखते हैं फिर वाई फिर यक्स फिर वाई। ठीक है, पहले यक्स यक्स कामा वाई ही होता है। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ से 2 कामा सॉरी 2 यहाँ पर है, 5 इधर जाएगा, लगभग कहाँ जाएगा, यहाँ से इस तरह से, यानी कि 2,5 बिंदु यहाँ ले लेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, बस आपको बताने के लिए था कि इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे ही देंगे। ठीक है, और 2,5 हो गया, और 5,2 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 5 देखिए यक्स है, यहाँ पर यक्स, और 2 ये है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, 5,2, इसको इरेज कीजिए, यहाँ पर आप इसको बिंदु ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, -3,5 है, -3 क्या है, यक्स है, -3 यक्स है यहाँ से, और ये 5 है यहाँ पर, तो यहाँ से इसको इधर से ले लेंगे, तो -3,5 हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं, ये यहाँ पर एक बिंदु आ गई। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा हम कर कैसे रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं। देखिए -3,-5 है, -3 यक्स है, -5 क्या है, वाई है, यहाँ से ये -3,-5, इसको इस तरह से क्या कर दीजिए, इरेज कर लीजिए। आगे क्या है कि 5,-3 है। ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है, 5,-1, 5 क्या है, यक्स है प्लस में, और -3 क्या है, यहां से, तो यहां से इस तरह से हो जाएगा, यह यहां पर क्या हो जाएगा, 5-3। ठीक है, अब देखिए एक और है, 6,1 है, 6 कहां पर है, यक्स यहाँ पर देखिए 6 है, और 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहां से अगर खींचते हैं इस तरह से, पॉइंट यहाँ पर आएगा, लिखेंगे 6,1, इसको इरेज कीजिए। आपको समझ में आ गया हम कैसे कुल दर्शाए हैं। अगर ऊपर दिशा में, अगर देखिए इसमें और कुछ नहीं करना था, बस इतना ही दर्शाना था, कार्तीय तल में बिंदु इतना 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 का स्थान निर्धारित कीजिए, तो हम निर्धारित यहाँ पर कर दिए, बस इसमें बस इतना ही था। ठीक है, तो देखिए आगे हम बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको बेटर समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास था ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। आगे हम चलेंगे उदाहरण चौथा की तरफ। उदाहरण चौथा बोला क्या है, यहाँ से इसी तरह के सवाल चौथे में भी है, देख लीजिए। यहाँ से बोला है कि निम्नलिखित निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के
रूप में आलेखित कीजिए। आलेखित कीजिए अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर, ये आपका एक है पैमाना। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेंगे, यहां से 1 एकक। 1 एकक लीजिए। अभी हम जो पीछे किए है ना, उसी तरह से यहाँ पर देखिए। तो देखिए यहाँ से और क्या है, यक्स है, यहाँ पर दूसरे में वाई है, ठीक है। इसमें दे दिया है -3, यहाँ से 7, फिर है 0, -3, 5, यहाँ से देखिए -1, यहाँ से -3, यहाँ देखिए 4 है, फिर इसके बाद यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर -3 है, ठीक है। अब हम इसको कार्तीय तल पर दर्शाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम कार्तीय तल की बात करेंगे, बोला है कि पैमाने के 1 सेंटीमीटर, यानी कि अगर स्केल लिए हैं उसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 एकक के बराबर होना चाहिए। तो कर लेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपका कार्तीय तल, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करेंगे, यहाँ से अगर स्केल लेते हैं, ये एक होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसी साइड से इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ पर -1, यहाँ पे लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 7, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि यहाँ पर 7 का भी जरूरत पड़ेगा हमको। यहाँ ले लीजिए -7, ये ले लेंगे -7 यहाँ से, ठीक है। या फिर थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको। यहाँ देखिए यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 और यहाँ इधर नीचे -8 हो जाएगा। ये हमको लगता है कि दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। 7 तक दिख रहा होगा, आई होप ये समझ रहे होंगे। यहाँ से देखिए करते हैं इसको। पहले बोला है एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। -3 है, फिर प्लस का 7 है यहाँ से, ठीक है। -3 है यहाँ पर और प्लस का 7 है, तो यहां से अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा -3 और +7, इसको हटाइए, पॉइंट को निरूपित कर दीजिए, ठीक है। यहां से अगर ग्राफ की अगर पेज पे कर रहे हैं तो वहां पे करने में एकदम आसानी होगी। अगर स्केल से बनाकर कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लेना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से पहला देख लिए, -3 है, ये -3, 7 है। यहाँ देखिए 0, -3, 3, 5 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 यहाँ से है, यहाँ मान लीजिए 0 है, तो 3.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे आपका 0, सॉरी इधर आएगा ना, क्योंकि इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 0 -3.5, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है ना। एक्स अक्ष पे कहाँ जाएंगे, वाई अक्ष पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए x बराबर -1 है, यहाँ देखिए -1 ले लिए यहाँ से,
यहाँ फिर -3 है, तो यहाँ से -1 और यहाँ से -3, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो यहाँ से कुछ करके यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, -1 और -3, आप लिख लीजिएगा पॉइंट करके यहाँ पर। फिर क्या है, 4 और 4 है, x 4 है और y भी 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा इधर 4 और 4, यहाँ पर इस तरह से बिंदु कर दीजिए। फिर क्या है, 2 और -3 है, 2 x है और -3 क्या है, y है, तो यहाँ से -3 y पे जाएंगे, ये आपका 2 हो जा, सॉरी यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अगर -3 जाएंगे तो यहाँ पर ही यहाँ पर आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, 2 कामा -3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये बस इतना ही था इसमें उदाहरण में। जो उदाहरण चौथा है, तीसरा नहीं है, तीसरा तो कर चुके, उदाहरण चौथा कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, आगे बस प्रश्नावली 3.3 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जो उदाहरण में पहला मतलब तीसरा चौथा है, सेम आपका प्रश्नावली भी है, तो उसको करेंगे हम अभी, तुरंत करते हैं प्रश्नावली 3.3, इसको इरेज करते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ये लास्ट प्रश्नावली है, आज ये खत्म होने वाला है प्रश्नावली 3.3। ठीक है, देखिए ना, किसी किसी के सिलेबस में है, किसी किसी के सिलेबस में नहीं है। देखिए जो सिलेबस में है वो पढ़ ही रहे हैं, जो सिलेबस में नहीं है वो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे टाइम पर, तो इसीलिए आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है, किसी चतुर्थांश में या किसी किसी अक्ष पर बिंदु -2, 4 और 3, और फिर उसके बाद -1, 0 और 1, 2 और ये सब आपके हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कुल 4-5 पॉइंट है यहाँ से, और -3, -5 स्थित है कार्तीय तल पर, इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर निर्धारित करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, उत्तर स्थापित करना है, स्थापित कीजिए। ठीक है, देखिए हम जो उदाहरण किए थे ना तीसरा, सेम उसी तरह से इसको भी हम देरी कर नहीं रहे, फटाक से कर ले रहे। देखिए यहाँ से इस तरह से इसको बनाएंगे हम आराम से। यहाँ पे लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5, -6,
ठीक है, यहाँ से -1 -1 माइनस, फिर से देखिएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका क्या हो गया, y डैश, ये y हो गया, ये x और x डैश। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला क्या है कि -2 का मान 4 है, x का वैल्यू 2 है, यहाँ से 4 है, यहाँ से। ठीक है, तो -2 और 4, -2 का मान 4 हो गया, 4 क्या होगी, वो y अक्ष पे है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 का मान -1, 3 क्या है, प्लस में है यहाँ से, और एक क्या है, -1 यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 का मान -1 यहाँ पर हो गया, इसको आप इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, यह निर्देश, अगर चतुर्थांश की बात करते हैं तो ये चौथे चतुर्थांश में है, ये दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, आगे देखिए -1 और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और 0। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए, ये 1 और 2 है, 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, और 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का मान 2 पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है कि -3 का मान -5 है। ठीक है, तो -3 कहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस तरह से कर लेंगे इसको, -3 और -5, ये बस खत्म हो गया यह प्रश्न। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे अपने उत्तर को। ठीक है, अगर चतुर्थांश की बात करता है तो ये देखिए पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में चतुर्थांश में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चतुर्थांश पूछता तो, यहाँ पूछा ही नहीं है, बस क्या कार्तीय तल में इनके स्थान निर्धारित करनी है हमको। ठीक है, तो इसको आप उतारिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज करें। देखिए, इसी तरह से जो ये आपका दूसरा उदाहरण है, सेम उसी तरह से है। यहाँ भी हम क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहे हैं, बस हम पढ़ ले रहे हैं कि करना क्या है, आप खुद से करिएगा, थोड़ा बहुत अपने से करने की कोशिश कीजिए। बोला है कि अक्षों पर दूरी का दूरी की उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे, दूसरा हम यहाँ से हल करेंगे। सीधे सीधे x और y का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ से ये -2 है, ये 8 है, ये -1 है, ये 7 है, यहाँ से 0 है, ये -1.2 है। इस तरह से ये 1 और 3 है, यहाँ से 3 और -1 है। ठीक है, इसको हम कार्तीय तल पर निरूपित कर लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट पूरे अभ्यास का ये लास्ट क्वेश्चन पर होगा। ठीक है, 3.3 का प्रश्नावली का भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कार्तीय तल पे इसको हम दर्शाते हैं। यहाँ से यहाँ पर हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह से है आपका। ठीक है, बस जितना है उतना ही खींच सकते हैं। ठीक है, ज्यादा खींचने की यहाँ जरूरत नहीं है। पहला क्या है, -2 +8 है, यक्स का वैल्यू -2 है, -2 यहाँ पर 8, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 7, अगर ऊपर मान लीजिए 8 हो गया। ठीक है, इधर करके 8 हो गया, तो मान लीजिए इधर कोई कहीं बिंदु आएगा -2 8 का। ठीक है, अगर देखिए यहाँ से बात करते हैं
ये पूरा यहाँ से इससे खींचेंगे, ये आपका बिंदु आ जाएगा। मान लीजिए कि इधर कहीं पर 8 है, ठीक है, वो उसमें बनाइए, अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। देखिए आगे -1 और 7 है। -1 क्या है, यक्स है, और 7 यहाँ से, ये भी कहाँ आएगा, ये 1 यहाँ पर है, उससे 7 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, -1 और 7 इस पार लिख दिए, ये बिंदु ये है, सॉरी इसी पार लिखने दीजिए इसका, -1 और 7, ठीक है। क्या है, 0 और -1.25, यहाँ से 0 और -1.25, तो कहाँ आ जाएगा 1.25, मान लीजिए इसी यही कहीं आएगा, 0.-1.25, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा। आप स्केल में करेंगे तो वहां पर काउंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, 1 और 2 है, एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू यहाँ 3 है, तो क्या जाएगा 1 या 3, एक्स का वैल्यू 3 है, और यहाँ से देखिए 3 -1, ये कंप्लीट हुआ, जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वैसे तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल उतना टफ है नहीं। आपको कार्तीय तल पता होना चाहिए, बनता कैसे है, एक्स एक्सिस किधर होता है, देखिए एक्स एक्सिस हो गया, यह एक्स एक्सिस होता है, और ये वाई एक्सिस होता है। और कार्तीय तल का निरूपण किसने किया था, मतलब किसने समझाया था, तो हम इसके फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं, जिनका नाम क्या था, रेने द कार्ते। उन्होंने यह प्रतिपादन इसका किया था कि कैसे किसी बिंदु को हम दर्शा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने यह निकाला था, इसका जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्तीय तल के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली आपका 4.1 और उसके उदाहरण देखेंगे। अभ्यास मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।